बोलते नहीं यार, गाते तो होंगे ना वो, मुझे गाना सुनना है उनका। बोलते वो ऐसे आदमी है ही नहीं, आप उनके पास जाकर बोलेंगे राजा हैं और गाओ तो नहीं गाएंगे, पैसे के लिए गाते ही नहीं है। बोलते फिर कैसे गाएंगे? बोलते जब उनकी मर्जी आएगी तब गाएंगे। बोलते चलो, लेकर गए। हरिदास की कुटिया थी कि दूर बाहर अपनी कुछ भेस बदल कर वेट करना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि असल में सच है और हो भी सकता है आपके लिए, वो लाया हूँ। इसको बोलते हैं हाउ इज़ वन टू ट्रांसफॉर्म टू ब्रिंग अबाउट दिस रेडिकल चेंज फ्रॉम बिकमिंग टू बीइंग। हम क्या करें ताकि हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, जिसको कृष्णा जी कहा करते थे बिकमिंग से हट करके बीइंग हो पाना। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको समझना है। इसमें से एक कॉन्सेप्ट बहुत टॉर्चरस है, जो हम फिलहाल हैं, उसको कृष्णा जी कहा करते थे बिकमिंग। वो मैं भी समझाऊंगा क्या है बिकमिंग। और कृष्णा जी कहा करते थे इस बिकमिंग से फ्री होकर के तुम्हें केवल सिंपली बीइंग होना है। हमारे अंदर में एक ऐसी स्टेट है जो कुछ बनना नहीं चाहती, वो कंप्लीट है। जो रमण महर्षि थे, जो कृष्णमूर्ति थे, जो नानक थे, ऐसा लगता है उनकी लाइफ आराम से चल रही है, जैसे कोई गहरी झील बह रही है धीरे धीरे। और हम लोगों की लाइफ ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत तेज परेशान बदबूदार पॉन्ड, उसी में फंसा हुआ है। कहीं बाहर जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कृष्णा जी कहा करते थे, उसको बहुत तरीके से समझाया करते थे। वो कहा करते थे एक आदमी जो कि असल में बिकमिंग है। पता है बिकमिंग क्यों कहा करते थे? क्योंकि अभी आप बैठी हैं यहाँ पर, अभी 2 मिनट पहले आपने कहा था बड़े पापा मैं परेशान हो रही हूँ। आपने क्या कहा था? मैं कुछ वर्ड यूज़ किया था, डिप्रेशन आ रहा है। ये डिप्रेशन है क्या? इस डिप्रेशन को कृष्णमूर्ति कहा करते बिकमिंग। और डिप्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप स्ट्राइव कर रही हैं, बैठी हैं यहाँ पर, लेकिन मन में दौड़ रही हैं, आप स्ट्रगल कर रही हैं मन के अंदर में, और आप अंदर ही अंदर बैटल कर रही हैं खुद से। बैटल समझती हैं? लड़ाई कर रही हैं। बैठी हैं आराम से, लेकिन अंदर अंदर में परेशानी चल रही है। तो इस परेशानी चलने वाले स्टेट में जो हम हैं इस समय, उसको कृष्णा जी कहा करते थे बिकमिंग। आप मुझसे पूछ रही थी बड़े पापा आपके पास तो जनोगा है, मेरे पास कब आएगा वो चीज़? जब भी आएगा तो ऐसे आएगा जैसे चुपके से नींद आती है, या जैसे नींद खुलती है चुपके से। कभी ऐसा हुआ है कि आप सोना चाहती हो, आंख बंद करिए, सो गए? नहीं, वो तो आप सोचते नहीं हो। इनफैक्ट आप सोना चाहते हो ऐसा नहीं है, आप बस बैठे बैठे ही नींद आती रहती है। बस मैं बात कर रहा हूँ जब आपको नींद नहीं आ रही है और आपने आंख बंद किया और बोलते नींद आ जाए, खट से नींद आ जाए, ऐसा नहीं होता। हम लोग कुछ चाहते हैं, कुछ ऐसी स्टेट जिसमें पीस हो, ग्रोथ हो, लेकिन कोई स्ट्रगल ना हो, कोई फाइट ना हो, अंदर में दुख ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, जिसको आप कह रही थी डिप्रेशन ना हो। तो इस स्टेट को, परेशान होने वाली स्टेट को कृष्णा जी कहा करते थे बिकमिंग। और क्यों बिकमिंग कहा करते थे मैं बताऊंगा। क्योंकि हमको लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें तो गलत है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी ज़िद्दी होता है, उसको कोई सामान खरीदना है, उसको पैसे चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक लड़का है, एक रिश्तेदार है, उनका बेटा, उनके पिताजी तो अब ख़त्म हो गए, लेकिन जब तक ज़िंदा थे तब तक और अभी भी वो घर से लड़ाई कर करके पैसे लेके जाता है, शराब पीता है। उसकी उम्र हो चुकी होगी तकरीबन 30 या 35 साल के करीब होगा। तो वो स्टेट वाली बिकमिंग, मतलब उसको एक शराब पीने की आदत पड़ चुकी, वो तो हमको लगता है गलत है, वो तो आप नहीं करेंगी, लेकिन हम लोगों की एक छोटी सी शराब की आदत है। मतलब हमारे अंदर में एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि आपको लगता है हमको वो कब मिलेगा, अकाउंट पढ़ रही हूँ, मुझे अकाउंट्स पसंद नहीं है, ये बीबी के चीज़ें पसंद नहीं है, तो क्या पता वो वाला करियर कब मिलेगा, या वो लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, या वो कंडीशन कब मिलेगी जब मैं खुश रहूँगी, जिस चीज़ से मुझे मज़ा आएगा। इसको प्लीज़ समझिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर बिकमिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा
तो आप बीइंग की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकती। आप अभी यहाँ बैठी थी, अभी भी बैठी हैं, कैमरे में आपकी शक्ल दिख रही है और आप कितनी दुखी और कितनी परेशान है, रिकॉर्ड हो रहा है। सही में, सही में मेरे को रोना आ रहा है। हाँ, सही कह रही है, अंदर अंदर रोना आ रहा है, सही बात है। और ये रोने की स्टेट को कृष्णा जी कहा करते थे, हम इसलिए रोना चाहते हैं क्योंकि अंदर से कुछ और बनना चाहते हैं। तो अब आप जो चाहती हैं वो ये है, कृष्णा जी कहते हैं अब ऐसा आदमी जो परेशान है वो कैसे उस स्टेट में आ जाए जिसको वर्च्यू कहते हैं। वर्च्यू क्या होता है? अच्छाई। अच्छा है। अब रमण महर्षि को अगर कोई खाना देता है, लोग बैठे हैं, उनको मोटा वाला फल का टुकड़ा दे दिया जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध वाली कॉफ़ी दे दी जाती है तो उनको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं आता, मतलब वो इतने अच्छे इंसान हैं कि वो छोड़ देते हैं खाना। हम लोग उल्टा है, हमको लगता है कि उसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो ये ऐसे थे कि उनको लगता था अगर मुझे ज़्यादा दे दिया, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया तो मैं नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो इसलिए था क्योंकि वो वर्चुअस थे और वो फ्री थे, आसपास के लोगों से, आसपास की चीज़ों से फ्री थे, वो डिपेंडेंट नहीं थे। अब ये सवाल पकड़िए, समझिए। एक तरफ आपका माइंड का स्टेट है बिकमिंग वाला, वो बिकमिंग सही है कि गलत, मतलब आप शराबी बनना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं या पीसफुल होना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपका माइंड कुछ न कुछ बनना चाहता है। जब रात को सोता है सपने में भी कुछ न कुछ बनना चाहता है। ये बड़ा अच्छा आदमी था, हम लोग को मिला था बॉम्बे में। कितने रेयर लोग होते हैं और ऐसे लोगों को किस्मत खुल जाती है। शादियों के लिए लड़कियों से मिल रहा था वो, उसका एक क्राइटेरिया था, क्या कि जो लड़की है वो मुझे चूज करे, जो लड़की मुझे पसंद करेगी उससे मैं शादी करूंगा। वो ये मान चुका था मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई मेरे साथ शादी करे, नालायक नहीं। वो ये मान चुका था कि सब मुझसे अच्छे हैं, मैं सबसे कम अच्छा हूं। और इस चीज़ की वजह से उसको डिस्टर्बेंस नहीं थी। अगर डिस्टर्ब्ड होता तो लड़ाई करता, झगड़ा करता, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से परेशान होता क्योंकि वो अंदर से अपने आप को इंफीरियर समझता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके साथ क्या हुआ था, वो कुछ और नहीं बनना चाहता था। इसको थोड़ा समझ बेटा। आप कहती हो कि बड़े पापा मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिससे मुझे अपना पैशन समझ में आए। ये एक खोज की तरह तो सही है। जैसे आपको भूख लगी है तो आपको फ्रिज में से कुछ खोजते हैं खाने के लिए, वो तो सही है। कुछ खाएंगे नहीं तो पेट शांत नहीं होगा, भूख शांत नहीं होगी। लेकिन जब मन परेशान होता है कोई चीज़ खोजने के लिए, मन अपना करियर खोजने के लिए, तो कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो पसंद करता है। पता है क्यों? क्योंकि जो चीज़ पसंद है वो आपकी लाइफ में स्पॉन्टेनियसली आती है। इसको थोड़ा समझिए। आप जा रहे हैं कहीं, या आपने ऐसे रैंडमली गाना चालू कर दिया और एक गाना आया, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने गुनगुनाया, बहुत अच्छा लगा, आपने इसको 4 बार 10 बार सुना। एक ये सीन है, ये इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और एक सीन ये है कि आप दुनिया का सबसे अच्छा गाना सुनना चाहती हैं, जो बेस्ट मेड सॉन्ग इन द वर्ल्ड, यू वांट दैट। और आपने बुलाया, भाई चलो जो भी बेस्ट म्यूजिशियंस हैं उनको, उनके कैसेट मंगा लिए, डीवीडी मंगा ली, और जो भी बेस्ट सिंगर हैं उनको बुला लिया और उनके गाना सुनना शुरू कर दिया। आपने एक सुना, आपने कहा ठीक है ये अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं, मुझे बेस्ट चाहिए। फिर ऐसे 1 2 3 4, एक भी गाना आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज यू हैव एन आइडिया ऑफ बेस्ट इन योर हेड। अभी आपके ब्रेन में एक आइडिया है कि मुझे वो चीज चाहिए जो मुझे पीसफुल कर दे। ये एक आइडिया है आपके दिमाग में, और जब आपको, अभी नहीं, जब भी मिलेगी तो अनायास मिलेगी, स्पॉन्टेनियसली मिलेगी। और कब मिलेगी? जब आप खोज नहीं रही हैं। देखिए, सुबह उठिए और
आसमान को देखिए, शायद अच्छा लग जाए, खूबसूरत लग जाए। लेकिन अगर रात को ये तैयारी करके सोइए कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत आसमान और मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट सनराइज देखूंगी, तो मिलेगा नहीं। क्योंकि किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपका माइंड एम्प्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्प्टी। और अभी क्या है, एक स्ट्रेस की कंडीशन है और वो बोलती है नहीं नहीं मुझे बेस्ट चाहिए, या मुझे कम से कम ये चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। एक और सीन मैं तो समझाता हूं, शायद इससे हेल्प हो जाए। रमण महर्षि थे, वो घर छोड़ के चले गए। वो घर में उनको समाधि ध्यान व्यान करने का मौका नहीं मिलता था, वो चले गए और वहाँ पहाड़ों में बैठ करके आराम से रहते थे। उनको खाने में जो भी मिल जाए भीख भीख में हाथ फैलाते थे, खाते थे और उनको गदगद हो जाते थे, फिर बैठ जाते थे। लेकिन अगर वहीं पर हम लोगों को बैठा दिया जाए पहाड़ों पे और हम समाधि में जाने की कोशिश करें तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड 24 घंटे बिकमिंग की स्टेट में है। वो कुछ न कुछ बनना चाहता है। रमण कुछ नहीं बनना चाहते थे, उनका माइंड एम्प्टी हो गया था। हम लोग एम्प्टी कर नहीं सकते। एम्प्टी नेचुरली होता है। ऐसा बहुत बार होता है, आप किसी से मिलते हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, और बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसीलिए होती है क्योंकि आप उस आदमी को नहीं जानते। अगर आपको उसके बारे में पहले से मालूम पड़ जाए कि बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत हम्बल आदमी है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना शुरू हो जाएगा। अरे यार इतना अच्छा आदमी है, मुझे मिलेगा तो मेरी तो सारी नेगेटिव क्वालिटीज दिख जाएंगी इसको। जैसे ही आपके दिमाग में बड़बड़ चालू होता है, ऐसे ही आप बिकमिंग होना शुरू हो जाते हैं। अब आपके सवाल पे आते हैं, करियर के सवाल पे, कि मुझे वो चीज़ कैसे मिले जो मेरे दिल के बहुत करीब है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो खूबसूरत ना हो, लेकिन उसके लिए आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए और खोजने वाला परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है राइटर्स के साथ। अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं, उनको पता होता है ये चीज़ कि सोचने से अच्छी कहानी नहीं आती, लेकिन अचानक से कभी वो पोएम आ जाती है या वो कहानी आ जाती है जो सोच रहे थे। ऐसा साइंटिस्ट के साथ भी होता है। वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोज रहे हैं, नहीं मिला, और अचानक से अपना सोए हैं, 2 दिन बाद फ्रेश है तो क्लिक करके उनको आइडिया आ गया। मेरे साथ होता है। इनफैक्ट मेरे साथ पिछले 1 साल से 2 साल से ऑलमोस्ट हर रोज हो रहा है। मैं एक बुक खरीदता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, तो अरे बाप रे बाप, ये यूरेका मोमेंट। लेकिन यूरेका मोमेंट के लिए अंदर में यूरेका नहीं होना चाहिए, अंदर में बड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक आदमी जब कुछ नहीं चाहता तो उसकी हालत ऐसी होती है जैसे एक मुंह जो प्यास से भरा हुआ है, प्यास से भरा हुआ है, तब उसको एक बूंद पानी मिलता है या एक घूंट पानी मिलता है, वो स्वर्ग का, वो अमृत का टेस्ट देता है, सिंपल सा पानी। लेकिन वहीं पर जो आदमी खाया पिया भरा हुआ है, उसको कभी कोको कोला चाहिए, कभी कोई और ड्रिंक चाहिए, और ड्रिंक में भी ड्रिंक चाहिए। ड्रिंक में ड्रिंक पता है क्या बोलते हैं उसको? कॉकटेल बोलते हैं। आजकल ज़माना आ गया है। सीधे साधे एक आध ड्रिंक से मज़ा नहीं आता। दही डाल देंगे, उसमें नींबू डाल देंगे, उसमें पत्ता डाल देंगे, और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या नौटंकी करके उसको पीते रहते हैं। उनको किक आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि माइंड के अंदर में हम कंफ्यूज्ड हैं और उसी कंफ्यूजन को बोल रहे हैं नहीं खोज खोज खोज, कुछ मिलेगा तेरे को। सिंपल स्टेट ऑफ द माइंड डिस्कवर करने के लिए आपको स्टेट ऑफ सिंप्लिसिटी चाहिए होती है। आपको यह मान के चलना होता है मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। आप हर एक दिन के लिए थैंकफुल होते हैं कि कम से कम मैं खाने को मिल रहा है, थैंक यू, सोने को मिल रहा है, थैंक यू। एक ऐसी स्टेट ऑफ फ्रीडम जिसमें आप कुछ चाहते नहीं हो। आपका माइंड चूंकि कुछ चाहता नहीं है, कुछ खोज नहीं रहा है, इसलिए उसको दिखना शुरू हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए जीसस कहा करते थे ईश्वर के घर में केवल वही लोग घुस पाएंगे जो मन से बच्चे होंगे। मन से बच्चा मतलब वो बच्चा जो पड़ा होता है बिस्तर पे, दूध पीता है,
खेलता कूदता रहता है और जो भी चीज़ पाता है उसको मुंह में डाल देता है। हर चीज़ उसके लिए नई है। जब जगता है तो यहाँ से वहाँ दौड़ता है, कभी दीवार तोड़ता है, कभी बिस्तर के ऊपर कुछ चादर चबाता है, कभी कुछ करता है, बिकॉज उसके लिए हर चीज़ एकदम नई है। और वहीं पर वो बच्चा धीरे धीरे बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। वो कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, ये है ना, ये मुझे मेरा दोस्त नहीं है, इसने मुझे खराब खराब बोला था, ये मुझे पसंद नहीं करते, ये मुझे पसंद करे, ये मेरा फेवरेट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा दूर का फ्रेंड है, ये बर्थडे में आया था, इसने मुझे ये दिया था तो इसको मैं ये दूंगा। तो जैसे ही दिमाग में कैलकुलेशन आना शुरू हो जाता है, ऐसे ही आप बिकमिंग वाले स्टेट में चले जाते हो। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे आप बिकमिंग से बीइंग की तरफ आते हो? ये होता है डिस्कवरी से। जब आप डिस्टर्ब्ड हो, अपने मन में डिस्टर्ब्ड हो, शांत होकर के देख सको, अरे मैं तो डिस्टर्ब्ड हूं। जैसे पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द में हम क्या नहीं करते? खाते नहीं, खाना नहीं खाते। ऐसे ही जब मन डिस्टर्ब हो तो क्या नहीं करते? सोचते, चाहते नहीं, सोचते नहीं, दौड़ते नहीं, पाने की कोशिश नहीं करते। ये सबसे बड़ी मेरी डिस्कवरी थी। मेरे को जब जिनोगा मिली थी, मुझे दिख गया कि अच्छा मैं आई सेंटर में हूं और अरे रुको रुको, अभी तो ई सेंटर में आ गया, रुक जाओ भैया, आराम कर लो। आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जब तक ई सेंटर में है तब तक ज़्यादा कुछ चाह नहीं सकते। मन चाहता रहता है लेकिन मैं आराम करता हूँ। फिर वो शिफ्ट हो जाता है आई सेंटर में, फिर सोचता हूँ मैं, देखता हूँ मैं, डिस्कवर करता हूँ, किताबें खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ। फिर 3-4 दिन बाद फिर से ई सेंटर में आ गए, इमोशंस में आ गए। फिर गया, आंख बंद कान बंद, जुकाम हो गया। इसको मैं मेंटल जुकाम बोलता हूँ। तो फिलहाल आप जो एक्सपीरियंस करें उसको मेंटल जुकाम बोलते हैं। उसको कृष्णा जी कहा करते थे द स्टेट ऑफ बिकमिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पकड़ में आनी चाहिए कि अरे बड़े पापा, मैं ना इस समय बिकमिंग में हूं, कुछ करना नहीं उसके लिए, वो अपने आप आती है और जाती है। वेव्स की तरह होता है हमारा माइंड। कभी दरवाज़ा खुल जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, और कभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। कभी छोटी छोटी चीज़ें, आप मुझसे बोलती हैं कि मुझे ज्वेलरी बनाना अच्छा लगता है। वो ज्वेलरी बना करके बड़ा बिजनेस नहीं करना होता, आपको खाली बनाना अच्छा लगता है। जैसे बचपन में मुझे स्केचिंग करना अच्छा लगता था, उसको बना करके बेचना नहीं था, बट करना अच्छा लगता था। मुझे गाने पसंद थे सुनना, और गाना गाना पसंद था। लेकिन जैसे ही आप उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बड़े प्लेबैक सिंगर बनेंगे या कुछ और बनेंगे, आप मिजरेबल हो जाएंगे। मैं देख कर आया एक बंदे को, इतनी अच्छी आवाज़ लेकिन कंप्लेन से भरी हुई। एक बार तानसेन गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। अकबर के वो 9 रत्नों में से एक रत्न थे। तो अकबर बोलते हैं, यार तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो, आई विश तुम्हारे गुरु जी के बारे में कि वो कितना अच्छा गाते होंगे, और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उनको सुनूं। तो अकबर कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। बोलते मैं तो गाना गाता हूँ आपको खुश करने के लिए, परफॉर्म करके पैसे कमाने के लिए। मेरे गुरु कुछ पाने के लिए नहीं गाते, जब उनको मज़ा आता है उसके लिए गाते हैं। एक तरह से वो संत थे, शायद संत हरिदास नाम था या कुछ और नाम था। तो बोलते नहीं यार, गाते तो होंगे ना वो, मुझे गाना सुनना है उनका। बोलते वो ऐसे आदमी है ही नहीं, आप उनके पास जाकर बोलेंगे राजा हैं और गाओ तो नहीं गाएंगे, पैसे के लिए गाते ही नहीं है। बोलते फिर कैसे गाएंगे? बोलते जब उनकी मर्जी आएगी तब गाएंगे। बोलते चलो, लेकर गए। हरिदास की कुटिया थी, उसके दूर बाहर अपनी कुछ भेस बदल कर वेट करना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 1 रात हुई, 2 दिन हुआ, दूसरी रात जाकर के हरिदास गाना गाने शुरू कर दिए। गाते रहे गाते रहे गाते रहे, और भूल गए ये लोग। उनके गाने को सुनकर ये भूल गए। बोलते हैं यार ये कौन सी दुनिया से गाना गा रहा है आदमी। तो एक होता है परफॉर्मर, जो परफॉर्म करता है लोगों के सामने, उसको अवार्ड चाहिए, फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए, बड़ा अवार्ड चाहिए, और नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है। और एक होता है जो पा चुका है इसलिए गाता है, उसके अंदर में आया, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, वो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, बस अंदर से भर गया है इसलिए वो गा रहा है। उसको उसके बदले में जो कुछ भी मिलता है, नहीं मिलता है छोड़ो। इसी को एक्सपीरियंस करके कृष्ण ने कहा होगा अर्जुन से, अर्जुन फल की तो चिंता ही मत करो, खाली कर्म करो, मौज करो, डांस करो। तुमको देख करके कोई क्या कहता है, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, कुछ भी, इसलिए मीरा कहती है मैं तो नौकरानी हूं,
राम मने चाकर राखो जी, मुझे नौकरानी बना के रख लो। सक्सेस उसी के लिए नौकरानी होती है, सक्सेस उसके जमीन के पैरों के नीचे होती है जिसको सक्सेस चाहिए ही नहीं। वो मीरा बन जाती है, वो नानक बन जाता है, वो बुद्ध बन जाता है। और हम लोग जो ढेर सारा रुपया पैसा पा करके या नाम पा करके होने के बावजूद भी गरीब रह जाते हैं, बिकॉज मेंटली हमको चाहिए 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 चाहिए। एक एक खाने में स्वाद है, एक एक बूंद में स्वाद है। इसलिए मुझे लगता है ना कि जब भी आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, दैट इज अ मोमेंट ऑफ मेडिटेशन। जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट स्टेट कि अच्छा वाह वाह दिमाग वाह क्या करता है तू, कर ले, उससे फाइट मत करिए। जब मन परेशान हो तो तांडव दिखा रहा है तो आप आराम से उसके ऑब्जर्वर बन जाइए। इसको कृष्ण कहा करते थे गीता में, अर्जुन तुम साक्षी भाव रखो। जब तुम डिस्टर्ब हो, परेशान हो तो अंदर से साक्षी हो जाओ, उसके विटनेस बन जाओ। दूर खड़े होकर ऐसे देखो कोई जैसे नाच रहा है, ये कर लो पहले। हाँ कर लो, मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, फिर वो शांत हो जाता है। मैं तो रोज करता हूँ इसको। जैसे ही थोड़ा सा मेरा मन डामाडोल हुआ, मैं तो अच्छा, उसको कुछ चाहिए, कुछ डिजायर हुई, मैं कहता हूँ अच्छा, कोई बेइज्जती करता है, मैं कहता हूँ अच्छा। जस्ट कीप डिस्कवरिंग योर स्टेट्स। जितना आप अपने आप को डिस्कवर करते जाएंगे उतना ही आप बीइंग होते जाएंगे। बीइंग होने के लिए आपको कुछ करना नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बीइंग होने के लिए कुछ करने की कोशिश की तो वो बिकमिंग है। जैसे फेमस होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपनी लाइफ को जीना है जीना है जीना है जीना है, लोग आपके बारे में बात करते हैं। और अगर आप फेमस होने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप गिनती गिनना शुरू कर देंगे, यार 4 लोग जानते हैं, 5 लोग जानते ही नहीं मुझे, उसको तो 10 लोग जानते हैं, उसके तो 10 मिलियन फॉलोअर है, मेरे तो 4 मिलियन फॉलोअर है। फिर आपका कैलकुलेशन चालू हो गया, तो वो बिकमिंग है। व्हेन यू स्टॉप कैलकुलेटिंग देन यू हैव ऑल द नंबर्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज यू आर नॉट कैलकुलेटिंग। 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और वहीं पर बेचारे के लिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 0, बिकॉज वो कैलकुलेट कर रहा है। इसलिए गरीब आदमी तर जाता है, बच्चे तर जाते हैं, एक अमीर आदमी फंस जाता है इस माया जाल में। ये ऐसी माया जाल है जहां पर आप पानी बन के निकल सकते हैं। पानी मतलब जो सबसे ज़मीन पे चलती है, बहा दीजिए तो नीचे से नीचे जाती है, और वहीं पर अगर आप सॉलिड बन जाएंगे तो फंस जाएंगे। ये दुनिया फंसाती उसी को है जो कुछ बनना चाहता है, तो उसको बना देती है। कभी अमीर, कभी गरीब, कभी बीमार, कभी स्ट्रगलर, कभी कुछ। बनना है तो यहाँ रहो, मुक्त होना है तो जो हो उसी में मौज करो। फिर अपनी स्टेट में आएंगे आप, एक ऐसी स्टेट में जो आप एक्चुअली हैं, उसमें आपको कुछ बनना नहीं होता। सो whenever you feel depressed, whenever you feel disturbed, whenever you feel like seeking, finding, getting, just be aware, और माइंड शांत हो जाएगा और डिस्कवरी का दरवाजा खुलेगा। सारी डिस्कवरीज ऐसी हुई हैं, इसी से स्क्रिप्चर्स लिखी गई हैं, इसी से गैजेट्स बनाए गए हैं, हवाई जहाज, हर चीज़ इसी से बनाई गई है। बिकॉज जिन लोगों ने भी एक जॉय के स्टेट में गए, उनको लगा चलो ट्राई करते हैं यार, कुछ नया ट्राई करते हैं। खूबसूरत नक्काशियाँ, लोगों ने मूर्तियाँ बनाई हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ऐसी लोगों ने बनाई है जिनको पता ही नहीं था कि मूर्तियाँ हम कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, वो ऐसा था कि मैं बना रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा तो कोई और बनाएगा। एक ऐसा विजन है जो मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं, बस वो बने और मैं ख़त्म हो जाऊँ। जब आप ख़त्म तब लाइफ आप होती है। कहते हैं जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि थे तब तो मैं ख़त्म। जब तक मैं रहूँगा, जब तक हमारा बिकमिंग स्टेट रहेगा, तब तक आप सब कुछ होने के बाद भी परेशान रहोगे। सो जस्ट डिस्कवर, एवरी डे डिस्कवर योर फ्रस्ट्रेशंस। हमारी फ्रस्ट्रेशंस छुप के हमारे अंदर बसी रहती है, जैसे आप देख लेते हैं वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। और कैसे पता चलता है इवेपोरेट हो रही है? डिस्कवरी। यू डिस्कवर सो मेनी थिंग्स, सडनली यू गेट लॉट्स ऑफ टाइम। चिंता था, टाइम ही नहीं था, और वैसे फिर आपके पास मौज है, कुछ नहीं करके भी मौज है। आराम से बैठे, रमन महर्षि बैठा करते थे, बस पहाड़ों को देखा करते थे, कुछ नहीं बनना चाहते थे वो, एब्सोल्युटली नथिंग।
कृष्णा जी ने एक बहुत छोटी सी पतली सी किताब लिखी है, हैप्पी इज द वन हु इज नथिंग। खुश वो है जो अंदर से कुछ नहीं है, जीरो है। और फिर आपको पता भी नहीं चलता, आप अंदर से जीरो है, एम्प्टी है, कुछ बनना नहीं चाहते, तब आपकी बॉडी, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करती है इंपल्सेस ऑफ द यूनिवर्स। तब आपके थ्रू होता है, आपके थ्रू कृष्णमूर्ति फाउंडेशन बनता है, आपके थ्रू स्क्रिप्चर्स निकलती हैं। जैसे कृष्ण को पता भी नहीं होगा कि अर्जुन पढ़ाई करना छोड़ देंगे और मैं पूरी गीता बताऊंगा। उन्होंने तो केवल अपने दोस्त को समझाया था, उनका दोस्त परेशान था तो उसको थोड़ा बहुत समझा दिया और वो गीता बन गई। आज पूरी दुनिया उसको सीखती है, पढ़ती है। जब आप परेशान हैं, देखिए, अच्छा अपनी शक्ल शीशे में देखिए, अपनी शक्ल आंख बंद करके देखिए और देखिए क्या चल रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। स्ट्रक्चर बदल जाएगा। पता है, कुछ दिन पहले एक भाई साहब बता रहे थे तुरिया स्टेट के बारे में, समाधि स्टेट के बारे में। समाधि मतलब जैसे रमण महर्षि समाधि में जाया करते थे। मैंने कहा मेरी अपनी खुद की समाधि स्टेट है, मेरी अपनी खुद की खोज है। इसका मतलब, मैंने कहा एक बार ऐसा हुआ कि रिम्पी जो थी वो गुस्से में थी। दोपहर को मैं खाना खा के चला गया, मुझे कहीं सेमिनार था मेरा। फिर शाम को आया तो उसने मेरा खाना निकाल दिया, खुद बेडरूम में चली गई, गुस्से में थी। और थोड़ा सा जब प्लेट रखा, उसकी आवाज़ से मुझे मालूम पड़ा मैडम थोड़ा सा परेशान है। तो थोड़ा सा हम भी परेशान हो गए भाई, हम भी इंसान ही हैं, भगवान नहीं है। फिर हमको आया कि हम तो इतना मेहनत करें दिन भर और ये मैडम नाटक दिखा रही हैं। भाई ऐसे ही होता है। फिर ये हुआ कि नहीं खाना खाओगी तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। गुस्सा तो लग रही थी। फिर बोलती नहीं खाना तो मत खाओ, मैं जा रही हूँ सोने। उधर मुँह करके वो सो गई, इधर मुँह करके मैं सो गया। NTPC की बात है ये। और फिर जब वो सोई उधर, मैं सोया उधर। जनोगा की हैबिट थी, अभी भी हैबिट है, 3 स्टेप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही 3 स्टेप करते हैं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरे थॉट्स का स्ट्रक्चर बदल जाता है। उसके पहले मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे, बिल्कुल इसको चिंता नहीं है इसके पति की, इसका पति परेशान है, घर आया है और ये ऐसे उस तरह मुँह करके सो गई है, जाए भाड़ में जाए। और 3 स्टेप किया, तब तक से मेरे मन में थॉट आया, अरे उसको चिंता नहीं है लेकिन मुझे तो चिंता होनी चाहिए उसकी। अरे मैंने तो कम से कम 2 बार खाया, इसने तो शायद 2 बार भी नहीं खाया होगा। आखिर ये सोच क्या रही होगी, इतनी परेशान क्यों है। वो थॉट जो घमंडी थॉट था, जाए भाड़ में, वो थॉट की शक्ल बदल गई। तो मैं उस आदमी को बोल रहा था समाधि तो बाद में आएगी, तुरिया स्टेट तो बाद में आएगी, लेकिन उससे बहुत पहले आपका जब सेल्फ, आपका जब अवेयरनेस, आपका एक फ्रीडम आती है स्टेट, तो थॉट्स को भी बहुत खूबसूरत बना देती है। और फिर थॉट्स खोज पाते हैं, आपको सवाल मिलते हैं, राइट क्वेश्चंस मिलते हैं और फिर राइट आंसर्स मिलते हैं। सो डोंट ट्राई टू रश। डिस्कवरीज रश में नहीं होती हैं, ग्रेट थिंग्स रश में नहीं होती हैं। जैसे कोई नक्काशी करता है, ड्राइंग करता है, एक एक, मुझे याद है जब मैं ड्राइंग किया करता था, गणेश जी की एक एक मूर्ति बनाया करता था, उसको शेड किया करता था। और अगर 100 मोती की माला हो रही है तो हर एक माला को खूबसूरत बनाना पड़ता है। स्केच देखिए पीछे किसने बनाया, एकदम प्यार से शेड बनाया है इस दुनिया को, वो वाला। तो भगवान ने आपको भी ऐसे ही बनाया है, हाँ? तो अपनी खूबसूरती को, अपने अंदर के भूलेपन को जल्दबाजी में ख़त्म मत करिए। ठीक है जी, खुदा हाफिज़ दोस्तों। बाय द वे, अगर आप लोगों को ज़ेनोगा एडवांस ज्वाइन करना है तो ये नंबर है WBX, हमारा एकदम ही नया और पावरफुल, एकदम नया है, मज़ा आ जाएगा आपको ज्वाइन करने के लिए। ये नंबर है, उस पर आ जाइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। नहीं लाइक करना है तो मत करिए, लाइक करना है तो करिए, बट कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है। वो पैसे वाली बात ज़ेनो मिले बन रहा है, सपोर्ट करिए बनाने के लिए।